वेलकम टू आदित्य स्मार्ट क्लासेस। आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए माउंटेन से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम पर्वतों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उनके विषय में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं। विश्व में पर्वतों के जो भाग हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग हमारा है वलित पर्वत, दूसरा है अवरोधी पर्वत, तीसरा है अवशिष्ट पर्वत और चौथा है संग्रहित पर्वत। सबसे पहले शुरू करते हैं वलित पर्वत। दोस्तों, वलित पर्वत क्या होते हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं, इसको हम इसके नाम से ही जान जाते हैं कि वलित वलय किस प्रकार से होता है। दोस्तों, इन पर्वतों का जो निर्माण होता है दो प्लेटें जो होती हैं उनको आपस में टकराने के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। ये विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत जो होते हैं इन्हीं की श्रेणी में आते हैं। कैसे, जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। जब ये आपस में ऐसी आई तो टकराने के फलस्वरूप क्या होगा, ये ऊपर की ओर बढ़ जाएंगी। जब ऊपर की ओर बढ़ जाएंगी तो ये एक पर्वत का रूप ले लेंगी, पर्वत का रूप ले लेंगी। तो इस प्रकार से जो पर्वत का निर्माण हो जाएगा तो इनको हम पर्वत कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन आते हैं, आपका हिमालय पर्वत आता है, रॉकी, एंड्रीज और आल्पस पर्वत। अब आता है अवरोधी पर्वत। अवरोधी पर्वत कौन कौन से होते हैं, और अवरोधी पर्वत के अंतर्गत इन पर्वतों का निर्माण पृथ्वी के किसी भाग के ऊपर उठने या नीचे धंसने के फलस्वरूप होता है। मतलब कोई स्थान ऐसा होता है अगर ऊंचा है तो ऊंचे स्थान में अगर कोई इधर उधर का ऊंचा स्थान नीचे धंस गया तो उसके जो साइड का भाग है वो आपका ऊंचा महसूस होने लगा तो वो पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के पर्वतों को हम अवरोधी पर्वत कहते हैं। जैसे नमक की पहाड़ी पाकिस्तान में है। इसके बाद में ब्लैक फॉरेस्ट, ये आपका जर्मनी में पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, इन पर्वतों का जो निर्माण है वे ज्वालामुखी के लावा के निकलने के फलस्वरूप होता है। इसके नाम से ही सिद्ध हो जाता है कि अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब जो व्यर्थ पदार्थ निकलते हैं उनको हम अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो इन पर्वतों का निर्माण जो है ये ज्वालामुखी के लावा के निकलने के फलस्वरूप होता है। इसके अंतर्गत आपका अरावली की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और विंध्याचल पर्वत ये आपके इसी श्रेणी में आते हैं। अब आते हैं दोस्तों संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत क्या होते हैं कि इन पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी के लावा के साथ छोटे छोटे कंकड़, पत्थर इत्यादि के निकलने से या मिलने से होता है। जैसे एकांका हुआ ये आपका चिली में पड़ता है। तो ये पर्वत से रिलेटेड। अब आते हैं दोस्तों कि पर्वत के कुछ नाम दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा दिया है कि भारत के उत्तर में स्थित पर्वत कौन सा है। तब कह रहे भारत के उत्तर में स्थित, तो भारत के उत्तर में स्थित दोस्तों जो है हमारा काराकोरम पर्वत है। कौन सा है, काराकोरम पर्वत। इसके बाद में भारत के दक्षिण में स्थित, तो भारत के दक्षिण में स्थित आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में पड़ती हैं। इसके बाद में अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछ दिया जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो हम उसको कहेंगे सैंडल चीफ। क्या कहेंगे, सैंडल चीफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा आ जाता है। अब आता है कि लक्षद्वीप में सबसे ऊंची चोटी। तो लक्षद्वीप में सबसे ऊंची चोटी जो हमारी है वो नास्चो है। अब आते हैं कि पर्वतों के कुछ नाम हैं और उनका सर्वोच्च शिखर। क्योंकि पर्वत हैं, सभी शिखर ऊंचे नहीं होते हैं, केवल मुख्य शिखर जो होते हैं वही ऊंचे होते हैं। जैसे हमारा दिया है काराकोरम पर्वत। तो दोस्तों काराकोरम पर्वत कौन सा है, तो काराकोरम पर्वत की जो सबसे ऊंचा शिखर है, काराकोरम पर्वत का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो केटू है, उसको हम केटू कहते हैं। इसके बाद में आता है हिमालय को हम कहते हैं बर्फ़ का पहाड़ है, लेकिन इसकी जो सबसे ऊंचा शिखर है वो आपका माउंट एवरेस्ट है, जो कि सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर आती है। इसके बाद में कंचनजंगा है, इसकी इससे कुछ कम है। तो ये भारत में हिमालय की चोटी है, ये भारत में पड़ती है। ये आपका नेपाल हिमालय में पड़ता है। ये आपका हिमालय जो माउंट एवरेस्ट है
ये नेपाल में पड़ता है, और आपका जो ये कंचनजंगा है ये आपका भारत में पड़ता है। अब इसके बाद में अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? आ जाएगा इससे क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है। इसके बाद छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार में जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी है पारसनाथ। अब दोस्तों पर्वत और इनके शिखर के बाद में इसमें एक टॉपिक आ जाता है कि दर्रा। दर्रा किनको कहते हैं? तो ये इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, उसको देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। पर्वत, दो पर्वतों के बीच का मार्ग जो दर्रा होता है, ये दो पर्वतों के बीच का मार्ग होता है, इसको हम दर्रा कहते हैं। तो दोस्तों परिभाषा क्या दी गई है कि दो पर्वतों के बीच बने मार्ग को हम दर्रा कहते हैं। जो दर्रे हैं भारत में, ये सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक दर्रे हैं। अगर इस तरीके से आ जाए कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, या दर्रे का नाम दिया जाता है, ये दर्रा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो उनके स्टेट्स के नाम दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं, सबसे पहला है पीर पंजाल, बनियाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बारामूला दर्रा। इसके बाद में आपका आता है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड में आपका माना दर्रा पड़ता है, नीत दर्रा पड़ता है, लिप लेक दर्रा पड़ता है, जो कि उत्तराखंड में है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है आपका रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, सिपकला दर्रा। ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं लेकिन अलग अलग हैं। अब आता है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है किस दर्रे से होके गुजरती है। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ये नदी किस दर्रे से होके गुजरती है, तो दोस्तों लिखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। अब आते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं, दिगु दर्रा है, यांग्याप दर्रा है, बुमला दर्रा है। सिक्किम में पड़ता है नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। मणिपुर में है तुजू दर्रा। इसके बाद में दोस्तों व्यापार से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत और चीन के मध्य जो व्यापार है ये नाथुला दर्रा के द्वारा होता है। इस दर्रे का प्रयोग भारत और चीन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। अगले टॉपिक के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी।